आज के स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के अवसर पर समकालीन परिस्थिति में युवाओं की भूमिका जैसे विषय पर आयोजित विचार गोष्ठी का अध्यक्षता कर रहे हैं परमादरणीय महेश्वर प्रसाद। इस कार्यक्रम के संयोजक अरविंद प्रसाद जो वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हमारे बीच उपस्थित है हम सौरभ गाजले, शैलेंद्र कुमार सुमन, हमारे बड़े भैया दिनेश कुमार सामाजिक कार्यकर्ता और सुख दुख के साथी अक्षय कुमार सुंदरवंशी जी, राहुल भाई, और बहुत अच्छे विचार हम लोग को भी संप्रेषित किए प्रदेश भैया जी। बहुत सारी बातें हो चुकी हैं क्योंकि वर्तमान संदर्भ में विवेकानंद के विचारों पर बात रखनी है तो मैं 2-3 बातें मुख्य रूप से आज रखना चाहूँगा क्योंकि आज युवाओं का देश कहा जाता है भारत में और 65% युवाओं का आबादी है पूरे भारत में। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का एक मोटो रहा है, जब से सत्ता में आए हैं किस तरह भारत को फिर से वह राष्ट्र बनाएं जो कि स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस और महर्षि अरविंदो जैसे विचार रखते थे और उन्हीं के कदमों पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, चाहे वह केंद्र सरकार हो और चाहे वह बिहार की सरकार हो, जिस प्रकार से हम सब युवाओं को एक मूलभूत सुविधा होता है जिसे कॉपी, शिक्षा, कपड़ा, दुकान बोला जाता है, उसमें से आता है शिक्षा। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे मगध विश्वविद्यालय का हाल यहाँ बतलाना इसलिए ज़रूरी पड़ रहा है कि हम सब 99% बच्चे वहीं से पढ़ लिख रहे हैं और मगध विश्वविद्यालय का हाल का ये है कि वहाँ से ग्रेजुएशन 3 साल का होता है, वह 6 साल में भी हम लोग को 2 साल का डिग्री 4 सालों में भी नहीं मिल पा रहा है। तो मैं आज के इस गोष्ठी के माध्यम से जहाँ तक मेरी बातें पहुँचाई जा सकती है वहाँ पे पहुँचाने की कोशिश करेंगे। हम लोग को तो काम है ही, लेकिन हम लोग के साथ साथ जो हम लोग के गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, हम लोग के गया में रखते हैं और कहीं रखते हैं, पैसा देते हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करना चाहूँगा कि आप भी आवाज़ उठाइए। मगध विश्वविद्यालय के खिलाफ जो व्यवस्था है वो व्यवस्था है, उसके खिलाफ आप भी आवाज़ उठाइए अपना तरफ से। हम युवा लोग इसके लिए प्रयासरत है, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन भी कर रहे हैं मगध यूनिवर्सिटी किस तरह से अपनी बेहतर रूप से चले इसके लिए। और दूसरी बात कि इनका एक अहम वाक्य है जो कि हम सभी लोग पढ़ते हैं, दोहराते हैं, उठो जागो अब तब तक नहीं रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं। तो मेरा भी एक लक्ष्य है कि मगध विश्वविद्यालय जो बेपटरी हो चुका है वो किसी तरह चाहे जो भी करना पड़े, मैं इसे एक लक्ष्य के रूप में ले रहा हूँ, उसे पटरी पर लाने का के लिए प्रयास कर रहा हूँ। तीसरी बात, इन्होंने एक बात कहा था जैसा कि अभी बतलाएं, दरिद्र नारायण जब विदेश से लौट कर भारत में आए तो किस तरह से विदेश में हमारे भारतीय संस्कृति और सभ्यता का बखान वहाँ से किया। लेकिन 2-3 बातें ऐसे थी, चाहे जो छुआछूत की बात हो या गरीबी अमीरी की बात हो, तो आज मिटा नहीं है, आज भी वह हमारे देश में उसी रूप में विद्वान है। तो हम बातें तो करते हैं लेकिन उसे अमली जमा पहुंचाने के लिए धरातल पर काम करने की ज़रूरत है। और ये बोला करते थे कि अगर एक गरीब परिवार भूखे अगर झोपड़ी में सो रहा हो, नग्न हो, तो और हम एक व्यक्ति हैं जो खा रहे हैं, आराम से सो रहे हैं, तो हमारा ये धर्म संस्कृति नहीं कहता है कि उस व्यक्ति को हम भूखे सोने दें। अगर हमारा धर्म, सबसे बड़ा धर्म यही होगा, जो अनाथ है, जो भूखे हैं, उनको अगर हम सेवा करेंगे, उनको रोटी देंगे, उनको कपड़ा देंगे, वही हमारे लिए सच्चा धर्म है। इसी चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।
पास निर्णय जी।